जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे आपसे मिलाना चाहते हैं। हमारे साथ है एम इलियास कुरैशी साहब। इनका जयपुर में एक बहुत बड़ा नाम भी है और इनके जो खानदान के हैं, इनके पिता वालिद साहब, इनके वालिद के वालिद साहब ने कौम की खिदमत के लिए, मुसलमानों की खिदमत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत से काम किए हैं। और इनका खुद का एक बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों की खिदमत के लिए। मुस्लिम इदारों के अंदर इनका बहुत सारा योगदान भी है। मुस्लिम स्कूल के, ये जो एमडी रोड पर मुस्लिम स्कूल है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो आइए अब हम आपसे मिलाते हैं। हमारे साथ है एम इलियास कुरैशी साहब। जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए। तो सबसे बड़ा हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आज मुस्लिम समाज की तालीम में, समाजी मामलात में जो पिछड़ापन है, उसको लेकर आपका क्या सोच है? आप क्या कह सकते हैं उसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल क्या है, तालीम को लेकर के जयपुर शहर का, खास तौर से जयपुर शहर में जो पिछड़ापन है, उसकी वजूहत यहाँ के लोगों में अवेयरनेस का नहीं होना है। क्योंकि लोगों ने क्या है, शुरू से यहाँ एक नगीनों का शहर रहा है। तो गुज़िश्ता वक्त में लोग क्या करते थे, अपने जो बच्चों को उठा करके, कोई बालिग होता था उसके पहले उसको नगीनों के काम पे बैठा दिया करते थे, पढ़ाई की तरफ ना मोड़ करके वो इस तरह मजदूरी की तरफ मोड़ दिया करते थे। क्योंकि उनकी माशी हालत ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है उसको स्टेब्लिश कर सकें, बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा सकें। और उनमें अवेयरनेस लाने के लिए लोगों ने जो है ना कोई पहले नहीं की। तो वो अगर पहल करते और स्कूलों से उनको जोड़ते या शिक्षा संस्थाओं से जोड़ते और मोहल्ले दर मोहल्ले अगर इसमें कोई मुहिमें चलाते, तो आज वो चीजें जो आज जो देखने को, फेस करने को मिल रही है, वो नहीं मिलती। आज हम देख रहे हैं हमारे स्कूलों में कि वहाँ स्कूलों में यह हालत है, लोग आते हैं, बच्चे लेकर के आते हैं, लेकिन फीस देने के लिए आमादा नहीं है, फीस नहीं दे दी जाती है। तो ये तो क्या है, एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। इसमें एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। और मुहिम के साथ में मैं तो जितने जिम्मेदारान हैं, मैं सबसे एक चीज कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि आज आम आदमी अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने बच्चों के लिए दुनिया स्टेब्लिश करती है, दुनिया अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों को थोड़ा सा सोशल होकर के अपने इर्द गिर्द देखे। ये भी इस्लामी एक तरीका है कि अपने इर्द गिर्द में कोई ऐसा बच्चा हो जो काबिलियत रखता हो, उस पर थोड़ा सा खर्च करने की जरूरत है। वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो देश का भी नाम करेगा, आपकी कौम का भी नाम करेगा। ये इसमें एक मसला होता है। आदमी में जज्बात जब तक नहीं जगेंगे, जज्बात जब तक नहीं पैदा होंगे, तब तक ये चीजें बहुत दूर है। और जयपुर का मिजाज जो है वो अब थोड़ा बढ़ रहा है। एजुकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन में लोग आ रहे हैं, लोग बेहतर बिजनेस भी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से तालीम याफ्ता भी हो रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, कंपटीशन भी फाइट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो एक पिछड़ापन जो था वो अब किसी हद तक जो है उसको दूर करा जा रहा है। और लोग मोहल्ले दर मोहल्ले, जो स्कूल छोटे स्कूलों के रूप में हो या बड़े स्कूलों के रूप में हो, आज स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। चाहे वो मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को वहां तक पढ़ाता है जहां तक वो अपने अफोर्ड कर सकता हो। और जहां अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे हमारी संस्था है, जहां अफोर्ड नहीं कर सकता हो, तो हम तो बाहें फैलाए बैठे हैं। जो भी अगर काबिलियत रखता है आए, उसके लिए कौम से हम जिस तरीके से कर सकते हैं उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कैंपेन्स भी करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। अगर उसको कोई अखराजात करने हैं तो वो भी हम उसमें, हमारी कमेटी अंजुमन तालीम मुस्लिमीन जो है उसमें जो है उसमें योगदान देती है। हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने आज भी कौम की मदद के लिए, खिदमत के लिए आप तैयार बैठे हैं और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि सियासत के अंदर आपका बहुत बड़ा तजुर्बा भी रहा है और काफ़ी वक्त से, काफ़ी सालों से आप शायद राजनीति को समझते भी हुए भी आए हैं। तो मुसलमान अब सियासती तौर पर जो पिछड़ रहा है, जो उसका वजन कम हो रहा है, उसकी क्या कारण हो सकते हैं? असल क्या है, सियासत नाम ही सियासत है जी। सियासत में जिस भी आदमी ने पहल की, जिस भी आदमी ने अपना आप को समर्पित किया, तो एक तरीके से सियासत एक अलग चीज है। लेकिन मुसलमानों में सियासत का नाम नहीं आता है। मुसलमान एक सामाजिक तौर पे समाज का उत्थान करने के लिए सियासत में आता है। क्या किसी तरीके से समाज कुछ बढ़ जाए, समाज की मैं खिदमत कर दूं,
समाज की मैं जो है पैरवी कर लूं, तो उस चीज को लेकर के समाज में राजनीति में जो है नई चीजें चलती हैं। गुज़िश्ता 35 साल का मेरे को तजुर्बा है। 35 साल से मैंने अपना वक्त दिया, सामाजिक तौर पे कह लो या सियासी तौर पे कह लो। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का शुक्र एहसान है परवरदिगार का कि उसने उस उरूज पे पहुंचाया जहां पे 2 बार मैं पैनल में फाइनल में पहुंचा था। जो पैनल में मैं अपने आप को लेके गया, पैनल में मेरा नाम आया पैनल में। लेकिन क्या पार्टी की वजूहत थी वो तो पार्टी जाने, क्योंकि मसले यही चलते हैं, पैनल में एक नहीं होता है, 2-3 होते हैं, तो उसमें कैसे किसका हुआ वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा ये राजनीति में पिछड़ना इस बात की दलील है कि राजनीति में जो आदमी आता है या तो पेशेवर बनता है राजनीति में आकर के, तो पेशेवर के लिए तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। जो समाज सेवा के तौर पे जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझ जैसे बैठ जाता है जाकर अपने उसूलों पे कायम रहने वाला आदमी समाज में जो है। आज जो मैं कहता हूँ कि राजनीति में चापलूसी भी है बहुत ज्यादा, और जब तक समाज में बढ़ने के लिए, राजनीति में बढ़ने के लिए वो इन चीजों पे नहीं जाता है तो राजनीति में आगे नहीं जाया जाता। लेकिन आज समाज को मैं कहूंगा, जो लोग समाज में राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनसे ये कहूंगा कि अगर आप राजनीति को अपने तौर पे खाली किसी के पीछे लग करके राजनीति कर रहे हैं, किसी के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो अपना वक्त खराब ना करें। राजनीति जनता के लिए करें, समाज सेवा के लिए करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे दूसरी फैकल्टियां हो, चाहे वो अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, सफाई हो, कुछ भी हो। राजनीति करनी चाहिए आम जनता के स्वार्थ के लिए, जिसमें आम जनता को फायदा पहुंचे, समाज का फायदा हो, हमारे शहर का फायदा हो, हमारे देश का फायदा हो। एक मैसेज है राजनीति में कि राजनीति अगर स्वार्थ के लिए की जा रही है तो एक अलग चीज है। मैं कहता हूं राजनीति में सबसे पहले इंसानियत आनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत पहले एक वक्त देखा हमने, अपने बुजुर्गों का देखा, अपने देखा है कि राजनीति में जो पहले लोग आगे थे वो अपने व्यक्तित्व के तौर पर आते थे, जो उनका एक मॉडल होते थे कि यार ये आदमी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये आदमी समाज को कुछ देना चाहता है या देता है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, वो लोग आगे आते थे। लेकिन आज उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खैर इसमें दलील में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें ठीक भी नहीं है। लेकिन इसमें अगर आज आदमी को देखा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि जो काबिलियत रखता है उस आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अभी सोशल मीडिया पे तो ये चलता है कि राजनीति अब सिर्फ पैसों का खेल हो चुका है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मैं वही उसी पे आऊंगा कि हकीकत तो यही, क्या सच है क्या गलत है, पैसों का खेल। क्योंकि आज आदमी के अगर राजनीति में जाता है, उसको बढ़ाने के लिए, अपना आप को बढ़ाने के लिए उसको कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर पैसा वो अच्छे रास्ते के लिए खर्च कर रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और किसी दूसरे आदमी का हक छीनने के लिए जा रहा है तो जो छीन रहा है उसको भी मना करूंगा कि जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, वो जनता के हुकूकों को जानता है, उनकी परेशानियों को जानता है, क्योंकि उसने देखा है नीचे से स्तर पे। आज ऊपर का लेवल का कोई आदमी आ जाता है तो ऊपर का लेवल का आदमी तो ऊपर में ताल्लुक रखता है, वो नीचे स्तर पे जाकर के उस काम को नहीं कर पाएगा। जो एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता करता है वो ऊपर का स्तर का आदमी नहीं कर पाता। और यही वजह है कि हमारी पार्टियां जो कमजोर हो रही है ना, वो कमजोरी का कारण भी यही है कि आज आदमी को जो एक चेहरे हुआ करते थे कि भाई ये कांग्रेस का चेहरा है, ये बीजेपी का चेहरा है, ये फला का चेहरा है, तो जो चेहरे थे ना, उन चेहरों को ये नए लोगों ने आकर के दबा दिया कहीं ना कहीं। तो राजनीति जो होती है वो चेहरों से होती है, चेहरे पहचाने जाते थे कि ये आदमी है। चाहे वो थाने का काम हो, जनता का काम तो थाने से पड़ता है, जनता का काम नगर निगम से पड़ता है, जनता का काम जेडीए से पड़ता है, जनता का काम हॉस्पिटल से पड़ता है। तो जो अप्रोचेस जो थी ना, वो जनता की, आम जनता की खत्म होगी। नेता अपने घर का बन गया, युवा नेता कहीं आगे नहीं, युवा नेता नहीं, नेता जो बने हैं वो अपने घर पे बैठ करके किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जो एक वक्त था, किसी कोई एमएलए हुआ करता था या एमपी हुआ करते थे, तो उनके साथ में करीब जो उनके साथ जो टीम होती थी ना, वो एक तरीके से वर्कर नहीं होते थे, जनता का एक एमएलए वही हुआ करता था इलाके का। तो वो चीज खत्म हो गई। आज उस चीज को शोषण किया जा रहा है आज के नेताओं के द्वारा।
पहले हमने जो देखा है वो देखा है कि आदमी, किसी इलाके का आदमी है, उसको बता दिया गया भैया थाने पे ये वाला काम है, मेरा आदमी है, ध्यान रखना। चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मैं किसी पार्टी के लिए वो नहीं कर रहा। पहले जनता का काम से मुराद था। जनता, पार्टी पॉलिटिक्स एक अपनी जगह होती है, लेकिन जनता का सरोकार जो होता है वो एक अपनी जगह होता है। अच्छा, आज जो मुसलमानों के पिछड़ेपन के हम तीसरे फेज में जाएं तो उसमें नशाखोरी और मुसलमानों के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। चाय की थड़ियों पे चाहे ले लो, चाहे मोबाइल पे ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। क्या एक ये भी वजह है मुसलमानों के पीछे जाने की? हम इसमें अभी एक कोशिश कर रहे थे, हमने बात भी चल रही थी, मीटिंग भी इस बात की लेकर के हो रही थी, क्योंकि स्कूल से हम संबंध रखते हैं, बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे भी हमने एक जिक्र किया था कि बच्चों को, ये नौजवान बच्चों को किस तरीके से शिक्षा की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि नशाखोरी जो है, नशाखोरी से बचाने के लिए हमने अभी स्कूल में हमने एक जो है ना स्पोर्ट्स एकेडमी का शुरुआत की कि एक टाइम पीरियड बच्चा आए, स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसका शरीर डेवलप होगा, सही बात। उसका स्वास्थ्य बनेगा, और स्वास्थ्य बनेगा उसका एक पीरियड जो 2 घंटा 3 घंटा वो खेल के जाएगा तो उसके बदन में थकान होगी, वो अच्छी चीज को खाना पसंद करेगा, तो उसके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा, और जो गलत रास्ते पे जाने के लिए जो टीम मिल रही थी उसको, उससे वो दूर हो जाएगा। वो टाइम नहीं मिल पाएगा उसको गलत रास्ते पे जाने का। तो बच्चा जाएगा, थकेगा, अपने पढ़ेगा, पढ़ने के बाद सो जाएगा। तो उसका वो एक टाइम पीरियड के लिए हमने स्कूल एकेडमी शुरू की। तो मैं तो कहूँगा हर जगह ऐसी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो जिस भी रूप में हो। मैंने इसके लिए एक पहले कैंप भी लगाए थे, जब हमारे डीसीपी वगैरह थे, तो डीसीपी वगैरह को लेके इलाके में जहाँ पे इस चीज का ज्यादा असर हो रहा था, तो वहां मैंने कैंप भी लगाए थे। डीसीपी साहब हमारे उसमें मौजूद थे, जो आज हमारे एडिशनल कमिश्नर भी जयपुर के हैं, तो अभिजीत जी। तो उस टाइम पे हमने कैंप भी लगाए थे कि ये सामाजिक तत्व एक तरीके से, इनसे किसी जात बिरादरी का किसी कोई लेन देन नहीं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, वो किसी ना किसी घर के चूल्हे में पानी डाल रहे। आने वाले बच्चों को, आने वाले नौजवानों को जो ग्रोथ करने का वक्त होता है, उसमें नशे में डाल करके उसको बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं। तो वो बीमारियां भी ऐसी हो गई, अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, बहुत ज्यादा चला है कि ईदगाह में, आमागढ़ पे इतना बड़ा वो हुआ है इस मामले में कि लोगों में अवेयरनेस आई। बकायदा मीटिंग हुई हमारी, मीटिंग होने के बाद में उसमें अवेयरनेस आई, जो भी कर रहा है ना उसके विरोध में आओ, कानूनी कार्रवाई करो। उसमें पुलिस ने भी अपना अच्छा रोल वो किया, क्योंकि बिना पुलिस की सहायता के आप किसी जनता को नहीं रोक सकते। तो ये अपवाद जो पैदा कर रहे हैं, इसमें नेताओं को भी आगे आना चाहिए। नेता पता क्योंकि चुप्पी लगा के बैठे में, तो नेताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि इलाके का जो असरदार जो आदमी होता है वो नेता होता है। नेता आएगा तो प्रशासन भी हरकत में आता है और वो उस चीज पर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर इस चीज से रोका नहीं गया तो आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, और आपकी इस सवाल में आपका मशवरा बहुत ज्यादा कीमती भी है। मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनकी तब्दीली के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब उनको अगर मैसेज देना चाहे, किस तरीके से उनको सही रास्ते पे लाना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? भाई इसमें 3 चीजें हैं जी। एक तो ये चीज है कि शुरुआत जो दौर होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि आदमी को सबसे पहले इल्म से जोड़ो, क्योंकि इल्म एक ऐसा हिस्सा है, पार्ट है जिंदगी का, कि उसको अच्छा और बुरा सोचने पे उसको जो है तमीज आ जाती है, तहजीब आ जाती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे क्या बुरा है। फिर दूसरी चीज है कि हमारा इस्लाम इस बात की गवाही देता है, इस्लाम हमें इस वाली बात की वो देता है कि 5 वक्त आप नमाज से जुड़ो। 5 वक्त नमाज से जुड़ने के बाद में आदमी गलत चीज को अपना भी तर्क कर देता है, उसको छोड़ देता है, वो उसका एक दायरा बन जाता है। उस दायरे में बनने के बाद में वो गलत ना तो सोचेगा, ना गलत करेगा, और ना गलत राह पकड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा एक इस्लाम में जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये है। अब उसके बाद में फिर दूसरी चीज आती है कि बच्चों में या नौजवानों में इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए। तो हमारे बुजुर्गों के टाइम पे हमने देखा है, हिंदू और मुस्लिम में देखा है कि कभी हम किसी दोस्त के यहाँ खड़े होते थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो उसके फादर या उसके परिवार के कोई भी चाचा वगैरह आ जाते तो आदमी अदब से गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता था जी, बेहतर कि यार एक हमारे बड़े जा रहे हैं। वो जो चीज थी
वो आज ये सोशल मीडिया कह लो या मोबाइल कह लो या टीवी कह लो, इसने वो जो एक अदब और एहतराम था, जो आदमी के समाज का कह लो, अपने मोहल्ले का कह लो, अपने पड़ोस का कह लो, वो चीज आज खत्म कर दी गई। खत्म कर दी। हमें सबसे पहले अपने को एक चीज को अपनानी पड़ेगी कि अगर मेरा बच्चा कहीं पे गलत पाया तो मेरे दोस्त को अख्तियारात है, मेरा दोस्त हो, मेरा पड़ोसी हो, उसको अपना हक अदा करना चाहिए। बेटा तू गलत कर रहा है। हमने डरना सीख लिया, कहना बंद कर दिया जी। जिस वक्त हम डरना छोड़ देंगे और कहना सीख लेंगे ना, तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। समाज को सुधारने के लिए बड़प्पन का होना जरूरी है। समाज में भाईचारा, इंसानियत होना जरूरी है। पड़ोस में कौन रह रहा है, कौन आपके साथ में जा रहा है। आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी वीडियो बनाने की कोशिश करता है, उसको उठाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक माइंड सेटअप कर चुका है कि मेरे को मदद नहीं करनी। और जब तक हम मदद के तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम समाज को, हमारे शहर को, हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकते। शहर जयपुर इस बात से वाबस्ता है कि हमारे दादा कौन थे, हमारे परदादा कौन थे। नहीं, आप थोड़ा आज हाजी गफूर ठेकेदार जी का नाम छोटा नाम नहीं। जी जी जी। इस शहर का बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने सन 82 में एक मदरसा कायम किया जी। और किस बिना पे कायम किया कि जो इलाका था वो ये मजदूर तबका रहता था। यहाँ पे जो आदेश नगर था, ये मजदूर तबका ज्यादा रहता था। यहाँ पे भूमिया जी छतरी हुई या आसपास का जो बच्चा पार्क का इलाका हुआ, तो ये मजदूर तबका और कारीगर ज्यादा रहते थे, तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पीछे रहते थे, ऐसा मर्द होते थे। हमारे दादा ने 5वीं तक का मदरसा शुरू किया। मदरसे के रूप में उसको दीनदारी भी सिखाई, उसको अरबी उर्दू भी सिखाई और उसको हिंदी इंग्लिश गणित भी सिखाई, ताकि बच्चा अपना आप में इतना हो जाए कि कहीं भी जाए तो वो अखबार भी पढ़ सकता हो, अपनी एक कुछ लिखना पढ़ना हो तो अपना हिसाब कर ले। और सबसे बड़ी बात, उसको तहजीब और तमीज आ जाती है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसे चलना है, दीनदारी आ जाती है। उसी के साथ में उन्होंने एक काम किया उस वक्त में कि जयपुर शहर में सबसे पहला मुस्लिम हॉस्टल मेरे दादा हाजी अब्दुल गफूर साहब ने शुरू किया। सन 83-82 में जो है मदरसा बना करके, उसके बाद में उसके ऊपर कमरे बना करके हॉस्टल के रूप में दिया, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग, प्रदेशों के लोग आकर के वहां पढ़ते थे। आज वो जो जब मेरी बात होती है, क्योंकि आज उसको मैं ही संभाल रहा हूँ जी। आज जब मेरी बात होती है तो मकराना के और नागौर के और इधर के जो लोग हैं, आज एसडीएम लगे हुए हैं, आरएस बने, उसमें से वकील बने, डॉक्टर बने, और आज बड़ी बड़ी पोस्टों में टीचर है। हजारों टीचर लगे हुए, सैकड़ों टीचर लगे हुए आगे पढ़े, वहां जिन्होंने तैयारी की। तो ये क्या है कि आदमी को सबसे पहले मालिक ने अगर कुछ दिया है ना जी, तो वो अपने सोर्स से, ये नहीं कहता हूं मैं कि आदमी अपने तौर पे लगाए। अगर मालिक ने इतना दिया है तो वो अपने तौर पे भी लगा सकता है। हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, चाहे छोटे स्कूल खोले, बिजनेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 4 10 5 लोग मिलकर के कोई चीज चालू करें, या जो चल रहे हैं उनमें अपना ताउन करें। तो वो क्या है कि एक समाज को एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन के लिए जो है एक जरिया बन जाएगा और बहुत बड़ी हो जाएगी। आज शहर में जो एजुकेशन से जुड़े हुए और जो काम कर रहे हैं, चाहे वो शब्बीर खान साहब, वो हमारे जो है सेक्रेटरी, स्कूल के सेक्रेटरी है, बड़े फिक्रमंद रहते हैं उसके कौम के लिए, और जो भी इस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उन्हें इस तरीके के कामों में पहल करनी चाहिए और समाज के साथ में बैठ करके रूबरू होना चाहिए। चाहे वो 10 लोगों में बैठे हैं, 50 लोगों में बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के बैठना चाहिए, ताकि एक चीज एक तरफा नहीं हो सकती। आज जो अपवाद पैदा हो रहे हैं या अपवाद चल रहे हैं, मैं बड़े इस माजरत के साथ में इस चीज को कहूंगा कि आज कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी बड़े समाज का आदमी, वो अपने बच्चों को पालने में लगा हुआ है, पढ़ाने में लगा हुआ है। विदेशों में लोग पढ़ रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हो, अपने जो है एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा जो निचला तबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको लोग किस सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं वो दुनिया देख रही है। लड़ाई झगड़े में मरेगा, सर फूटेगा तो उसका फूटेगा, पढ़ने में दुनिया लगी हुई है, और उसको जो एक तबके को जो है इसमें हमने लगा दिया। वो तबका आज हमारे शहर के लिए और हमारे देश के लिए नासूर बना हुआ है जी। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हर नौजवान से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि इंसानियत पैदा करें और इंसानियत का मैसेज दें, भाईचारा पैदा करें, भाईचारे का मैसेज दें,
बाकी दूसरी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। हमें देश को बढ़ाना चाहिए, हमारे समाज को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को बढ़ाना चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं वो देखने वाली बात है। बस यही वाली बात ना। जी, एम इलियास कुरैशी साहब, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और आपने एक समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें। और आपकी सोच भी अच्छी है कि समाज को आगे बढ़ाना है तो उस पर थोड़ी नज़र भी रखनी पड़ेगी। और जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं उनको तालीम की तरफ रुख करना ही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में एक नए मेहमान के साथ फोकस द फ्यूचर पर। शुक्रिया।